ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਟਕੋइन $100 मिलियन एक पाकिस्तानी ਦਾ ही खा गया है। नाजरीन, पाकिस्तान के एक नामवर सियासी घराने से उनके साहबजादे दुबई के अंदर एक दिन में $100 मिलियन का जुआ हार गए हैं। ये $100 मिलियन अगर पाकिस्तानी रुपयों में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 28 अरब रुपया बनता है। कितना? 28 अरब। अच्छा, ये इतना पैसा कहाँ से आ जाता है इन लोगों के पास? ये बड़ी सोचने की बात है। अगर किसी शख्स के पास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हों, वो मुरब्बों का मालिक हो, तो इतना पैसा कमाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये गलत भी नहीं होगा कि जिस रास्ते से पैसा आया था उन्हीं रास्तों में पैसा वापस चला गया। कोई ऐसा गौर, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा फ़न इस पब्लिक को भी सिखा दें कि ये लोग रातों रात अमीर हो सकें, इतना ज़्यादा पैसा कमा सकें, ये ख़ुद भी खुश रह सकें, अपने बच्चों को भी रख सकें। अपनी पाकिस्तान में जो एक आम आदमी के हालात हैं ना इस वक्त, उसके घरेलू के जो अखराजात हैं ना वो नहीं पूरे हो रहे उससे। वो घर का राशन लाने के लिए भी सोचता है, वो बच्चों की फ़ीस पे करने के लिए भी सोचता है, उसने मेडिसिन कहाँ से लानी है वो इस बारे में भी फ़िक्रमंद है। लेकिन एक बंदा उठे और एक ही दिन में 28 अरब रुपया हार जाए, कोई ये बता सकता है कि 28 अरब रुपया आया कहाँ से था? लेकिन ये कोई नहीं पूछ सकता। पाकिस्तानी पब्लिक को अपने अदारों से, हुकूमतों से सवाल करने का कोई हक़ नहीं है। देखें, ये लोग आपके अपने हैं, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये हैं तो आप हैं और आप हैं तो हम हैं। जो हालात बने हुए हैं ना, पब्लिक को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हुकूमत किसकी है। हुकूमत जो भी हो, अगर एक आम आदमी खुशहाल है तो वो उस हुकूमत के साथ ही है। देखें, कोई शख्स अगर किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का मालिक हो, वो मुरब्बों का मालिक हो, तो इतना पैसा कमाना उसके बस में भी नहीं होगा। अगर एक आम आदमी 20 साल की अपनी उम्र में काम करना शुरू करता है तो 60 साल उम्र तक वो मुसलसल 40 साल काम करता है, तो उसकी आमदन बनती है तकरीबन 1,92,00,000 रुपया। तो कहाँ पर ये पैसे और कहाँ पर वो पैसे, ये एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता सारी ज़िंदगी में कि वो इतना पैसा कहाँ से कमाएगा और कब कमाएगा। तो मेरे ख्याल में फ़िक्रमंद होना चाहिए आप सब लोगों को। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे इस मुल्क को संवारने की, इस मुल्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की और इस पब्लिक के साथ प्यार करने की। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।